हेलो दोस्तों, स्टडी वॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर क्लास 10 का पहला वीडियो है। चैप्टर संख्या 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे और कुछ परिभाषाएं और फार्मूला पे डिस्कस करेंगे और इसको आसान से आसान तरीका से फार्मूला याद करने का तरीका और परिभाषा को समझाएंगे ताकि आगे जाके आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलते हैं इस चैप्टर के बारे में आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यून कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 120 डिग्री क्या है? अधिक कोण है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम, इसलिए अधिक कोण। समकोण है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहता है। अब देखो, ये ले लिया, क्या है? ये 90 डिग्री। अगर मान लो दीवार है और उसका समतल एक समतल है, मतलब उसका बेस है जिस पे वो खड़ा है, अगर वो 90 डिग्री है तो क्या है? समकोण है। क्या हो गया? समकोण कहला है। सरल कोण, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। मान लो कि मान लो नीचे जमीन पे लेटा हुआ है, जमीन पे कोई वस्तु है और अगर समतल में बराबर में वो क्या है? 180 डिग्री है, वो सिर्फ सरल कोण है। मान लो कोई लाइन है, ये बोलेगा 180 डिग्री कोण है, ठीक क्या है? 180 डिग्री। बृहद कोण, 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री से ज़्यादा है 210 डिग्री और 360 डिग्री से कम है, क्या हो गया? बृहद कोण कहलाया। उसके बाद पूर्ण कोण, 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। देखो, 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, 90 डिग्री पूरा गया तो ये पूरा हो गया 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? पूरक कोण। अब 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो कोई भी कोण लो, θ1, θ2, दो कोण में कोई भी कोण 90 डिग्री होना चाहिए, सिर्फ दो कोण मिलाकर जोड़ करके। 60 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 डिग्री में 60 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री निकल जाएगा। इसी में मान लेंगे, ये मान लो 60 डिग्री है θ1, तो क्या करेंगे? इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। तो घटा हो जाएगा, 60 डिग्री घटा देंगे कितना? 30 डिग्री। अब मान लो 45 डिग्री यहाँ रखते हैं तो 90 डिग्री में 45 डिग्री घटा देते हैं तो 45 डिग्री बचता, तो 45 डिग्री हो जाता संपूरक कोण। अब संपूरक कोण देखते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूरक कोण कहा जाता है। θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। θ1 कितना है? 360 डिग्री। θ2 कितना है? तो 180 डिग्री में घटा देंगे 30 डिग्री, कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। हो गया, ये क्या हो जाएगा? संपूरक कोण। जैसे इसको समझाते हैं लिख करके, θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री है, तो θ1 30 डिग्री है तो θ2 कितना? तो बस इसका मान रख दिए, इतना घटा दिए, बस हो गया। बस सिंपल सी बात है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो, इसको फिर से इसको अच्छी तरह से अपने घर में बैठ करके समझेंगे और इसको इस परिभाषा को याद रखेंगे तो आसानी से हमको सारा चीज समझ में। इस परिभाषा अगर हमको याद है तो इसमें इस परिभाषा में सारा चीज लिखा हुआ, बस इसको आप
पढ़ लीजिएगा और याद रहेगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। जैसे देखिए चलिए आप लोग को कुछ नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट बना लीजिए नोट, और जिस बुक का उपयोग कर रहे हैं पहले एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम बना लेंगे, उसके बाद कुछ अदर बुक का लेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक लेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है उसका सॉल्व करेंगे। पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। चलिए एक बार आप लोग सही से इस स्क्रीन पे आ जाए ताकि आप लोग नोट कर लें। ये सारा परिभाषा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें जो चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर था। इस चैप्टर में देखो चार टॉपिक है, जो कि चार टॉपिक अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आसानी से हम बना सकते हैं। त्रिकोणमिति सॉरी, यहाँ हिंदी में थोड़ा सा गलती है, दीर्घी का होगा इसमें, आप लोग उधर सही कर लीजिएगा। टॉपिक 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा टॉपिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ भी हिंदी में गलती लिखा गया है, को सही कर देते हैं, पीछे का जो इसमें होगा सही कर लीजिएगा। इस चैप्टर में मजे से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये सब के बारे में चर्चा, कुछ स्पेसिफिक कुछ विशेष एंगल होगा उसके बारे में चर्चा होगी। टॉपिक 3 में देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ सही लिखा गया है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आगे चलते हैं। देखिए पूरक कोण का यहाँ यूज हुआ। अब मान लीजिए पूरक कोण का परिभाषा क्या आता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो हम इसको आगे समझेंगे, आगे जब ये टॉपिक 3 पढ़ाई होगा तब आगे इसको हम बताएंगे, इसके टॉपिक 3 के बारे में। टॉपिक 4 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, मतलब इसमें जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब का प्रयोग होगा। साइन के फॉर्म में साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब फॉर्मूला इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके पहले भी कुछ फॉर्मूला होता है लेकिन ज़्यादातर इसी टॉपिक में यूज होगा।
चलते हैं अब आगे। इसको आप लोग ऐसे फेयर आप इसी तरह से कीजिए, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि फेयर देखने में भी अच्छा हो। त्रिकोणमितीय अनुपात, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले हमको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये याद कर लेते हैं तो आगे समझने में हमको आसानी होगी। देखिए इसमें समझा है, पहले हमको ये याद करना है। चलिए इस फिगर को देख लेते हैं पहले। फिगर आप लोग को दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा अच्छे से। ये आपको वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है वीडियो क्वालिटी में। चलिए देखिए ये क्या है, ABC एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है, और दो कोण 90 डिग्री छोटा है, मतलब न्यून कोण है। ये भी देखिए 90 डिग्री छोटा है, ये भी छोटा है। तो क्या हो गया? ये क्या कहलाया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहलाया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो और दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, और दो कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका परिभाषा लिखा देंगे अभी। इसको चलिए समझते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और जिस कोण के लिए लेंगे, मान लो कि ये कोण सी है, कोण सी थीटा दिया हुआ है, इस कोण के लिए अगर लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और जो बचेगा वो आधार कहलाएगा। इसमें सीधी सी बात ये याद रखना है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, जिस कोण के लिए लेंगे तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और जो बचेगा आधार बच जाएगा। मतलब इसका कहने का कर्ण नहीं बदलेगा, लेकिन लंब आधार में बदलाव हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। इसीलिए अगर इस कोण के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा, और जो बचेगा आधार ये हो जाएगा। तो बस इसी तरह इसको समझना चाहिए। अगर इस कोण के लिए लेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर इस कोण के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण जो हाइपोटेनियस कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस है। इसको H सिंबल से सूचित करते हैं, स्मॉल h से। लंब परपेंडिकुलर P से सूचित करते हैं। आधार बेस स्मॉल b से सूचित करते हैं। इसको छोटा मतलब छोटा फॉर्म में लिखे, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B/P होता है। फिर से साइन थीटा बराबर P/H होता है। कॉस थीटा बराबर B/H होता है। टेन थीटा बराबर P/B होता है। कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। सेक थीटा बराबर H/B होता है। कॉट थीटा बराबर B/P होता है। इसको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये समझ लेते हैं, मान लो कहने का अर्थ है कि अगर हमको ये तीनों याद हो जाते हैं, ये तीनों, तो हमको आसानी से ये तीनों याद हो जाएंगे। अब देखो ये तीनों को याद रखना जरूरी है। उसके बाद तो
आसानी से हमको ये याद है। देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ये हो गया। अब देखो और एक चीज़ ये समझना होगा, तभी हम ये तीन याद हो जाएगा, मतलब ये तीन याद रहेगा तो ये तीन अपने याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कोसेक कॉस थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा के अपोजिट टेन थीटा होगा। चलिए इसको हम कर लेंगे। देखिए अगर ये तीनों याद रहता है तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। बोले तो ना अभी हम जो मुँह से बोले थे, मतलब अभी बताए थे जो, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोसेक थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। इसी तरह ये है। अब देखिए इसको याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, मतलब साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, मतलब ये जो है एक दूसरे का अपोजिट होगा। कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा, कोस थीटा के अपोजिट सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा, ये तीनों की याद है, मान लो फॉर्मूला याद है हमको, साइन थीटा पी बाई एच होता है। अब इसके अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। ये कौन सा, ये पेन, ये है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, साइन थीटा पी बाई एच है, कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखो पी बाई एच, ये भी पलट जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, क्या एच ऊपर चल गया है, पी नीचे आ गया। और फिर इसी तरह कोस थीटा बराबर बी बाई एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो ये अपोजिट हो गया, तो एच ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, आ गया है। तो ये हो गया, और एक ये जो है ये हो गया। तो कितना आसान हो जाएगा याद करने में। अब बताइए, टेन थीटा बराबर बी बाय पी बाय सॉरी टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय पी। लेकिन ये याद रहेंगे तभी, अगर ये याद नहीं है तो ये पूरे याद रखना पड़ेगा। अगर इसका यूज आगे भी होता है आसानी से, ये और सब फार्मूला में, मतलब जो याद रखने का आसान होगा तरीका फार्मूला याद करने में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जब आगे शुरू करते हैं, चलिए अब समकोण त्रिभुज को समझते हैं। उसके बाद पहले समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण, एक कोण समकोण
यानी 90 डिग्री का हो और दो कोण न्यून कोण हो। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे ये समझाए थे, इसी तरह इसको फिर से एक समझा देंगे इसको यहाँ, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लास में ही समझ में आ जाए। ये 90 डिग्री है और ये दोनों न्यून कोण है, होगा θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं, ए बी सी। चलिए अब त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। चलिए फिर एक चित्र बनाएंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। बड़ा चित्र बनाते हैं ना कि ए बी सी, ये हो गया थीटा। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, जिसमें कोण भी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, अर्थात और दो कोण न्यून कोण है। इसमें अर्थात देख लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अर्थात कोण सी और कोण ए क्या है? न्यून कोण। कोण सी और कोण ए न्यून कोण है। लिख दिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोण भी अब इसको समझते हैं। रेशियो निकालना है, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। बस वो फार्मूला याद रहना है। वो फार्मूला मतलब वो फार्मूला ही निकलेगा, मतलब कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और फिर ये कोण लिए थीटा के लिए, मतलब कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोण सी
मतलब थीटा के लिए। चलिए हमने साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। अब देखिए कौन सी के लिए लिए थीटा, तो ये क्या हो गया P, ये क्या है लंब है, तो AB क्या हो गया लंब हो जाएगा। उसके बाद H क्या है AC, इसमें B क्या हो जाएगा ये है BC। उसके बाद H क्या है AC, इसमें P क्या है AB, और B क्या है BC, सॉरी BC। इसी तरह इसको साइन, अब वहाँ बताए थे, क्या बताए थे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा इसका अपोजिट कर देंगे H/P। उसके बाद देखो सेक थीटा, कॉस थीटा को अपोजिट सेक थीटा, तो इसको अपोजिट कर देंगे H/B। ठीक है, शुरू से फिर से इसको कौन सी बराबर थीटा के लिए साइन थीटा बराबर P/H। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, अपोजिट कर दिया कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा, इसको अपोजिट कर दिया टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा B/P। अब देखिए इसको बस खाली पलट दिए और कुछ नहीं किए, तो ये हो जाएगा AC/AB, और यहाँ हो जाएगा AC/BC, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा BC/AB। अब कितना आसान है, अब आगे जितना क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करते जाएंगे, बस यही समझना था। अब आप लोग को इतना होमवर्क रहेगा कि कोण ए के लिए आप लोग कोण ए के लिए ट्राई कीजिएगा, इसको कुछ मान लीजिएगा, ये थीटा माने हैं तो इसको फाई मान लीजिएगा, इसको फाई मान लीजिए, इसको क्या बोलेंगे फाई। इसको थीटा, इसको फाई, इसको क्या बोलेंगे फाई। नहीं तो इसको मान लीजिएगा इसको ऐसे समझिए थीटा 1 मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाद में आप लोग को इसको अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको मान लीजिए थीटा 2 मान लीजिए, इसको थीटा 1 मान लीजिए। चलिए थीटा 1 थीटा 2 के लिए आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग को एक क्वेश्चन जरूरी है बताना। अब देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको अब आगे अगले पेज में आप लोग को बताते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से और फिर अच्छी तरह से कीजिएगा।
क्वेश्चन लेते हैं। यदि टेन थीटा ए बराबर 4/3 मतलब अभी तो वो नहीं निकालने बताए हैं, तभी आप लोग को नहीं होगा, इसीलिए क्या नहीं होगा, चित्र के थ्रू बताते हैं, छोड़ दीजिए इसको। ABC ये दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये कोण थीटा दिया हुआ है, तो इसका मान 5 दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, इसके लिए निकालना है। तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा याद करना। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। कितना होता है? P/B होता है कि H होता है? P/H होता है। तो P का मान कितना है? क्या हो गया लंब इसके अनुसार? ये हो गया 4/5। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B कितना है? 3/, कितना हो जाएगा? 3/H है, H कितना? 5। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या होगा? मतलब इसका फॉर्मूला होता है B/H और इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। आंसर निकाल रहा है। इसी तरह इसका 3 और है, तो वो भी निकाल लेना। इसी तरह क्वेश्चन